अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। सही कह रहे हो गोपाल भाई, अगर इस तरह चलता रहा तो मैं भी कंडक्टर का ही काम करता रह जाऊंगा। भाई मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों मिलकर अपना खुद का बस चालू करें। इससे जो भी कमाई होगी हम दोनों उसका आधा आधा कर लेंगे। बिल्कुल गोपाल भाई, और हाँ, मेरे पास एक बस भी है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उससे हमारा काम जरूर बन जाएगा। जिसके बाद भोला और गोपाल मिलकर एक पुरानी बस को खरीदते हैं। बस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती, जगह जगह से बस का पेंट भी उखड़ा हुआ था। जिसके बाद दोनों बस चलाकर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कई सारी बसें खड़ी थी और वो भी अपनी बस को लगा देते हैं। अरे आओ आओ, दिल्ली टू गोवा, चलो चलो चलो, जल्दी आओ, खिड़की वाली सीट पहले पाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी, दिल्ली टू गोवा। लेकिन गोपाल और भोला की बस पुरानी होने की वजह से ज्यादा सवारियां उनकी बस में नहीं बैठती और वहीं दूसरी एयर कंडीशनर बस में बैठ जाती हैं। उस दिन गोपाल और भोला की बस में मात्र 4 सवारियां ही चढ़ती हैं। अरे गोपाल भाई, अगर हम इन 4 सवारियों को गोवा लेकर गए तो अपनी जेब से ही पेट्रोल का पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम सवारियों को गोवा ले जाना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो, बाकी सवारियों को जाकर बोल दो कि अब ये बस कहीं नहीं जा रही, वो किसी दूसरी बस में जाकर बैठ जाएं। फिर भोला सभी सवारियों को एक एक करके बस से नीचे उतारने लगता है। चलो जल्दी जल्दी एक एक करके सभी निकलो, अब ये बस कहीं नहीं जा रही, जल्दी से खिसको। बड़ा बदतमीज बस कंडक्टर है, पहले तो इस खटारे बस में पकड़ पकड़ कर बैठाता है और अब यहाँ सभी को उतार रहा है। इस तरह 2-4 दिन उन दोनों की बस में सिर्फ 4-5 सवारियां ही बैठती हैं, जिसके बाद वो दोनों सभी सवारियों को उतार देते हैं। उस्ताद, अगर इस तरह चलता रहा तो हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम किसी लड़की को बस कंडक्टर बना दें? हाँ, इससे लोग हमारी बस में जरूर चढ़ेंगे। क्या उपाय बताया है भाई तूने, एकदम धांसू सा। फिर अगले दिन भोला गांव की एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है, जिसका नाम गंगा होता है, और उसे बस का कंडक्टर बनाता है। आइए आइए, दिल्ली टू गोवा, गर्मी के दिनों में गोवा का आनंद उठाइए। हम आपको बस मात्र कुछ ही पैसों में गोवा पहुंचा देंगे। आइए आइए, जल्दी आइए और विंडो वाली सीट पाइए। इतनी सुंदर कंडक्टर को देखकर बाकी बसों की सवारियां गोपाल और भोला की बस में आ जाती हैं। वो बस बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी तरह के पैसेंजरों से भरी हुई थी। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी योजना तो काम कर गई। आज तो मजा ही आ गया, पूरी बस खचाखच पैसेंजरों से भरी है। अजी सुनिए कंडक्टर साहब, आपकी बगल वाली सीट कितने की है? जी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये सीट रिजर्व है, यहाँ सिर्फ कंडक्टर ही बैठ सकता है। अरे अरे, पीछे रहो। कंडक्टर मैडम, बेशक मुझसे ज्यादा पैसे ले लो और अपनी बगल वाली सीट मुझे दे दो। अरे ओ बूढ़े बाबा, आपकी एक टांग पहले ही कब्र में है और अभी भी आपको जवानी सूझ रही है। चलो चलो, चुपचाप पीछे जाकर बैठो, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इसके बाद पूरी बस में सवारी चुपचाप बैठ जाती है और बस गोवा की तरफ निकल जाती है। बस में बैठी सभी सवारी बार बार गंगा को ही देख रही थी। उसी बस में 3 गुंडे भी सफर कर रहे थे। अरे गंगा रानी, जरा हमारे पास यहाँ आकर बैठो तो तुम अकेले अकेले बोर हो गई होगी। अरे कालिया भाई, इसे देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, तुम कहो तो सुनाओ। भूपा भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे भाई, हमें तुम पापी कह रहे हो, माना कि हमने हर चीज किया है, लेकिन हम पापी नहीं हैं। वैसे इसे देखकर मुझे एक गाना याद आया, सा समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, जुल्मी मेरी जान।
ओ जुल्मी मेरी जान, मैं तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। बहुत खूब भाई। इस तरह वो तीनों मिलकर लगातार गंगा को तंग करते हैं। तभी वहाँ पर भोला आता है और उन बदमाशों से कहता है, क्या तकलीफ है तुम सज्जन को? क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? अरे ओ खुले हुए बोतल के ढक्कन, निकल यहाँ से, बड़ा आया हमें समझाने वाला। फिर वो तीनों गुंडे बस में हंसने लगते हैं और गंगा को ऐसे ही परेशान करने लगते हैं। ओ मेरी छम्मक छल्लो, उस सीट पर क्या कर रही हो? आओ ना, कब से ये सीट तुम्हें बैठाने के लिए बेकरार है। अरे साथियों, क्या तुम सब देख नहीं रहे कि ये बदमाश किस तरह से एक लड़की को परेशान कर रहे हैं? अरे कोई तो आवाज उठाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब एक शब्द भी अपने गले से निकाला तो तुझे बस से नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद भोला गोपाल के पास जाता है और सारी समस्या बताता है। ठीक है, रास्ते में जैसे ही कोई पुलिस थाना दिखेगा तो वहाँ हम बस रोककर इन बदमाशों को गिरफ्तार करवा देंगे। फिर रात होने पर शंकर गंगा का हाथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ बदमाश, छोड़ मेरा हाथ, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। ओ मेरी प्यारी बसंती, आखिर तुम भागकर कहाँ जाओगी?